कुछ लोग इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि जो सनातन धर्म है, जिसको आप हिंदू धर्म, कुछ लोग ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जानते हो, वर्ण आश्रम धर्म से भी जानते हैं। एक्चुअल में कुछ लोग ब्राह्मण धर्म के बोलने पर यह समझ लेते हैं कि ब्राह्मणों का धर्म, ऐसा नहीं है। वेद के एक पार्ट है जिनसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो मैं इसके बारे में बताया कि ये सब नाम क्यों पड़े। तो उनके जब कुछ लोग ब्राह्मण ग्रंथों को जानते थे, विदेश से जो आए, वो देखे कि यहाँ उनको लगा कि इसी के रूल के हिसाब से चलते हैं, तो उसको नाम दे ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से रूल बने हैं। बाद में ब्राह्मणिज्म को ब्राह्मणवाद बना दिया गया और उसका तोड़ मड़ोड़ के प्रयोग किया गया। जैसे हिंदी में फूआ, मौसी, बुआ, बड़ी माँ, इंग्लिश में सबका मीनिंग आंटी हो जाता है। तो वैसे ही भाषाओं के परिवर्तन से दुर्गुण आया। अब मैं बात करता हूँ कि और सब धर्म में धर्म परिवर्तन आते हैं, हिंदू में धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कराया जाता, या सनातन धर्म में ऐसा क्यों नहीं। सनातन धर्म जो है ये किसी ने उत्पन्न नहीं किया, परंपराओं की तरह किसी ने चलाया नहीं। मुख्यतः बहुत पहले कुछ ऋषि थे, अग्नि ऋषि, बहुत सारे ऋषि थे जो योग ध्यान किए, जिसे आप कह सकते हैं रिसर्च किए, रिसर्च करके पता किए प्रकृति के नियमों से चलती है। उन्हीं नियमों का धीरे धीरे संग्रह किए जिनसे उपनिषद बने। फिर मैं बताना चाहूँगा अल्लाह उपनिषद और 2 उपनिषद छोड़कर 108 उपनिषद है। बाकी वो 2 बाद में बनाए गए अपने अल्लाह को महान दिखाने के लिए अकबर के शासनकाल में। आप गूगल करके इसको जान भी सकते हैं। और गीताज वगैरह बनी जो हमें सिखाती किस जीवन परिस्थिति में, के रिश्तों के बीच क्या मर्यादाएं होती है, कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या हमारे धर्म होने चाहिए। तो धर्म के आधार वो है पुराण, उपपुराण, स्मृति, श्रुति, ये सब केस स्टडी। अगर हम कहीं धर्म का थोड़ा सा रूल तोड़ते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, महापुरुषों के साथ भी, राक्षसों के साथ भी, वो केस स्टडी, इसलिए पढ़ना चाहिए। और रामायण वगैरह एज केस स्टडी यूएसए में पढ़ाया जाता है, उसका प्रॉपर सिलेबस है, आप गूगल पर सर्च करके उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हो। अब बात करते हैं इसमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, यहाँ परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप हो, आप बस सही तरीके सीख जाओ। परिवर्तन की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ बदलने की कोशिश करें। हम तो प्रकृति के हिसाब से ही चल रहे हैं, जिस हिसाब से प्रकृति आपको स्वतंत्र की है कि आप बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हो, शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो, मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, हम वैसे ही रखना चाहते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और यही एक ऐसा कह सकते हो धर्म है, और सब रिलीजन तो बात अलग है, जहाँ आप निर्गुण ब्रह्म को मानो, मूर्ति पूजा को मानो न मानो, परम ब्रह्म को, निराकार परम ब्रह्म को मानो, हर तरह से स्वतंत्र और किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं, सबका अपने सोचने का स्तर है। जैसे महात्मा बुद्ध योग ध्यान करके चेतना स्तर तक पहुँचे, तो उनके लिए चेतना स्तर बढ़ाना, चेतना स्तर तक पहुँचना ही निर्वाण प्राप्त करना था। वो मूर्ति पूजा के अवॉइड किए। अंबेडकर जी ने भी उनका सपोर्ट किया, और मज़ेदार बात, वो दोनों लोगों की मूर्ति बना के पूजा करने लगे। ये तो लॉजिक है, मतलब वही सेम चीज़ कि जिस चीज़ों से जो हटाया, अच्छा आप हटा रहे हैं, आपकी पूजा शुरू करते हैं, वही उसमें फंस गए। जैसे होता है कि कुछ लोग आके जब किसी भगवान के बारे में बताते हैं तो वो उनके बारे में नहीं जानना चाहते, वो जो बताता है उन्हें मान लेते हैं। वही हाल इन दोनों लोगों के साथ है। बुद्ध जी भी बताया कि मैं भगवान नहीं हूँ, परम ब्रह्म नहीं हूँ, या वो भगवान को तो मानते ही नहीं थे, वो चेतना को माने कि अपनी चेतना स्तर बढ़ाओ, वास्तविकता को जानो, और किसी कह देने से, कहीं लिख देने से चीज़ों को मत स्वीकार करो, एनालिसिस करो। वास्तविकता सब जानते हैं, और क्या सही क्या गलत है बहुत अच्छे से इंसान समझ सकता है। ऐसे अम्बेडकर जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे कि मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति एक माध्यम हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है हमारे इमोशन का, मूर्ति भगवान नहीं। तो अम्बेडकर जी की मूर्ति बना के पूजा शुरू कर दिए। बाल गोपाल जैसे होता था उनका छोटा वाला बना दिए हैं, जगह जगह मूर्ति बना के। पूजा का वास्तव मतलब मैं बनाया हूँ, 60 में यहाँ बता देता हूँ। किसी की पूजा या भक्ति करने का मतलब क्या होता है पता है? उसके आदर्शों को पालन करना। चाहे बुद्ध जी का अगर आप मानते
उनके आदर्शों का पालन करो। अम्बेडकर जी को मानते हो तो उनका करो, लेकिन 100% करो। ये नहीं जहाँ तक प्रॉफिट हो वहाँ तक नहीं, फिर पलट जाओ, फिर साइंस के साइड चले जाते हो, वो लटकेगा, फिर आ जाओगे बुद्धिज्म में। किसी एक पर ही चले, एक साधे सब सधे, किसी एक पे डीप जब जाओगे। मैं भी साइंस के थ्रू अध्यात्म तक आया, अपने आप सभी चीज़ें एक जगह जाके मिलेंगी। साइंस भी खोज करते हो, मैटर का आगे क्वांटम मैटर, क्वांटम मैटर का एनर्जी किससे हुआ, ऐसे करते 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 एक समय उस सत्ता तक पहुँचेगा जिससे सभी ब्रह्मांड की चीज़ों का निर्माण हुआ, वही परम ब्रह्म। अब योग ध्यान करके आप पहुँचो बुद्धि के अकॉर्डिंग। आप मूर्ति पूजन के थ्रू भी पहुँच सकते हैं। मूर्ति पूजा किए, थोड़ा बड़े हुए, जागरूक है, चेतना बढ़ी, अरे ये तो मूर्ति है, तो अवास्तविक भगवान कौन, आगे बढ़ जाओ। तो मूर्ति एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे क ख, वास्तव में कोई क ख नहीं होता नेचर में, लेकिन क ख की हेल्प से हम भाषा सीख पाते हैं। ऐसे मूर्ति पूजा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर इसे हटा दिया जाए तो जो चीज़ ब्रह्मांड के बाहर एग्जिस्ट करती है, ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उससे हम इमोशन या लगाव या उसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए उसका एक साकार स्वरूप बनाया जाता है जिसे मूर्ति कहते हैं। मूर्ति भगवान नहीं होता, लेकिन वो एक माध्यम होता है, रिप्रेजेंटेशन। उसकी वास्तविक भक्ति ये होती है कि उसके आदर्शों का पालन करो, उसके समाज में अच्छाई फैलाओ। जैसे बुद्धिज्म के लिए, अगर बुद्धिस्टों के लिए बात किया जाए तो बुद्ध के जो चीज़ें हैं, सत्य, अहिंसा, ये सब चीज़ें समाज में फैलाओ, जागरूक करो, उससे समाज को मजबूत बनाओ। ये नहीं कि बुद्धिज्म को लेकर लड़ जाओ किसी से, मेरा सही तुम्हारा गलत, तुम फ्रॉड, ये फ्रॉड। पहले अपने वास्तविकता जानिए। बुद्ध चरित्र किताब उठाई, उसमें इक्ष्वाकु वंश में दिखा गया बुद्ध का जन्म, समझ में आ जाएगा। बुद्ध ग्रंथ ही कहाँ से आ गया राम वाले वंश में, मतलब उनकी कैटेगरी क्या थी। वो अपने कई श्लोक में लिखे हैं, इति सनातन है, यही सनातन है, और बाकी जो है सब परंपराएं हैं। इसके बाद भी कई चीज़ें आपको मिलती जाएंगी जितना आप डीप जाएंगे। सुनी सुनाई चीज़ों में जब जाएंगे भ्रमित होगा। आज कोई कुछ और सुना के भ्रमित करेगा, कल कोई और सुना के भ्रमित करेगा, आप जिंदगी में भ्रमित रहोगे। वास्तविकता जानना है तो खुद जाके स्टडी करो, किसी के बहकावे मत आओ। और जो धर्म है मैं बताया वो अपरिवर्तनशील होता है। हाँ, समय परिस्थितियों के साथ उस परिस्थिति में आपका नैतिक कर्तव्य, नैतिक धर्म, सामाजिक धर्म, वैश्विक धर्म जिसे आप कह सकते हो, एक सनातन धर्म क्या हो सकता है, ये एक दूसरे कंट्राडिक्टरी हो सकते हैं। उस समय हमें अपने मतलब नैतिक धर्म के कंपेयर सामाजिक धर्म को प्रेफरेंस देना चाहिए। सामाजिक धर्म अगर कहीं आता है और वैश्विक लेवल कोई बात आता है तो उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। इससे समाज का कल्याण होगा। कुछ लोग मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान दिए कि दुनिया यहाँ बढ़ गई, वहाँ बढ़ गई, तो मैं बताऊँ कि कितना भी आप दूसरे प्लैनेट पे पहुँच जाओ, बहुत अच्छी बात है। अभी तो आप सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकले हो। हमारे शास्त्र में शेप ऑफ यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, टाइम ट्रेवल्स, इन सब की चीज़ें हैं, एविडेंस। एक बार मैं भी ये भी मान लूँ कि अगर मान लो कल्पना है, तो तब भी कल्पना इतनी स्ट्रांग है ब्रह्मांड के शेप पर कल्पना कर सकते हैं, जो आप लोग मानते हो। मैं तो कल्पना नहीं मानता, क्योंकि जैसे जैसे साइंस बढ़ रहा है उस चीज़ों को सही प्रूव कर रहा है। और जब बहुत सारी चीज़ें सही हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी चीज़ सही हो। और एक बार गलत भी हो जाती, तो जैसे आप साइंस में एक एटॉमिक मॉडल गलत होने के बाद दूसरा पढ़ते हो, तो वैसे ये भी ठीक, इसके बाद ये पढ़ेंगे, उसमें क्या है। लेकिन आइडिया तो मिला यूनिवर्स का शेप क्या है। विष्णु पुराण उठाइए, उसमें आपको मिलेगा। किसी दिन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसमें भी आगे हैं। लेकिन सुखी जीवन जीने के लिए चाँद पे जाना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन जीने के लिए हमें किस तरह जीवन जिए कि आसानी से जीवन काट लें। इतना पढ़ने के बाद मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को अपने इनकम, जीवन, टाइम, हर चीज़ को दूसरे के हाथ सौंप देते हैं नौकरी ले। अरे आप तो इंडिपेंडेंट बनिए। मज़ेदार बात तब होती जब MBA किया हुआ लड़का बिजनेस नहीं करता, नौकरी ही ढूंढता है, मतलब वो दूसरे पास रहता है, उसकी मर्जी, पेमेंट बढ़ाए ना बढ़ाए। अब भी तो आर्थिक रूप से गुलाम है। यहाँ भी स्वतंत्र होना है, मानसिक रूप से स्वतंत्र होना है। किसी कह देने से कुछ नहीं मान लेना है, खुद से एनालिसिस करना है। चाहे आप सनातन धर्म को मानते हो या अब जो हिसाब से आप सोचते हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब इसी का पार्ट है। उम्मीद करते हैं आप किसी के कहने पे नहीं, वास्तविकता जान के हर चीज़ों का निर्णय करेंगे। जय श्री राम।